हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके अपने चैनल अजय हिंदू शिक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आज आपके लिए वेरी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो का लेकर आया हूं, जो परीक्षा की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है। बोर्ड में काफ़ी बार पूछा भी गया है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने इसमें अर्थ सहित समझाने की कोशिश की है और लिखने का भी तरीका बताया है। तो आपको क्वेश्चन दिया रहेगा कि गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। यदि आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है तो उसमें भी मैंने बताया है सब कुछ। गिव मतलब दीजिए, अ कैरेक्टर चरित्र, स्केच मतलब चित्रण, ऑफ लेंचो लेंचो नाम है, लेंचो का चरित्र चित्रण दीजिए, अर्थात उसके जीवन से संबंधित उसने जो कार्य किए उसने सभी जानकारी देनी है। पहले आपको इसमें किसी का भी करेक्टर इसको जो इसमें दो हेडिंग तो आपको अनिवार्य रूप से डालनी है, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन का मीन्स होता है प्रस्तावना, उसके बाद विवरण चिन्ह लगाना है, फिर स्टार्ट करना है लिखना। आपको इस लाइन में नहीं लिखना है, छोड़ कर लिखना है। यदि आपने हमारी वीडियो देखी है तो उसमें मैंने सब तरीके बताए हैं। लेंचो इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी। जो लेंचो है वो प्रमुख है, करेक्टर इस स्टोरी, इस कहानी का जो लेंचो है वो प्रमुख करेक्टर है, प्रमुख चरित्र है। अ लेटर टू गॉड, जो कहानी है उसका जो टाइटल है, अ लेटर मतलब पत्र, टू गॉड भगवान के लिए पत्र, ये टाइटल दिया गया है जो इस पार्ट में दिया गया है। ही वॉज अ हार्ड वर्किंग फार्मर, वह कठिन परिश्रम या कठिन परिश्रमी किसान था। इस पाठ में लेंचो के बारे में ही जानकारी दी गई है, उसी के जीवन से संबंधित है। दूसरी हेडिंग है, एक लाइन आपको छोड़कर लिखना है, अ पुअर फार्मर, गरीब किसान का लिखना है। लेंचो बाजा पुअर फार्मर, लेंचो जो है वह एक गरीब किसान था, बट लेकिन 1 ईयर एक वर्ष, हिज क्रॉप उसकी फसल, वाज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड पूरी तरह से नष्ट हो गई, पैसे बना हुआ है, बाय हेल स्टोन्स जो ओले थे, ओलावृष्टि हुई थी उसके कारण उसकी फसल नष्ट हो गई। आपने पढ़ा होगा पढ़ तो आपको जानकारी होगी। नो बॉडी हेल्प्ड हिम, किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। सो ही वाज हेल्पलेस एंड सैड, सो इसीलिए वह असहाय और दुखी था, मतलब सहायता रहित था, कोई नहीं था जो उसकी सहायता कर सके, पूरी घाटी में अकेला ही था। इसके बाद तीसरी हेडिंग है, हिज फ्रम फेथ इन गॉड, उसका दृढ़ विश्वास इन गॉड भगवान में। उसके बाद विवरण चिन्ह लगाना है, ही हैड फ्रम फेथ इन गॉड, वह रखता था दृढ़ विश्वास भगवान में, वह भगवान में दृढ़ विश्वास रखता था। वेन हिज क्रॉप, जब उसकी फसल, बाज डिस्ट्रॉयड नष्ट हो गई, बाय हेल स्टोन्स ओलों के द्वारा, तब, कामा का अर्थ है तब, ही बिलीव्ड उसने विश्वास किया, दैट की गॉड वुड हेल्प हिम, गॉड भगवान मदद करेगा उसकी, इन माजरी कष्ट में, माजरी मीन्स होता है कष्ट, दुख, पीड़ा। ही ये भगवान के लिए प्रयोग किया गया है। ही वुड नॉट लेट हिम, भगवान उसे नहीं देगा, हिम उसे नहीं देगा मरने, डाई का मीन्स होता है मरना, भगवान उसे नहीं मरने देगा, ऑफ हंगर भूख से, भगवान उसे भूख से नहीं मरने देगा, ऐसा उसका दृढ़ विश्वास था। इसके बाद चौथी हेडिंग है, हिज लेटर टू गॉड, एक लाइन छोड़कर लिखना है, इससे स्पष्ट रूप से एग्जामिनर को दिखाई दे। इसके बाद चिन्ह,
आप अंडरलाइन सबके नीचे करते जाना जो हेडिंगें हैं। लेंचो नीडेड 100 pesos to show his field again and for his family to live until the next crop comes। लेंचो को आवश्यकता थी, नीडेड मीन्स होता है आवश्यकता होना, आवश्यकता थी 100 पीसोज की, टू शो बोने के लिए, हिज फील्ड अपने खेत, अगेन दोबारा, और फॉर हिज फैमिली अपनी परिवार के लिए, टू लिव जीवित रहने के लिए, अंटिल द नेक्स्ट क्रॉप कम्स जब तक अगली फसल नहीं आती या अगली फसल आने तक अपने परिवार को जीवित रहने के लिए उसे अपने खेतों को दोबारा बोने के लिए उसे 100 पीसोज की आवश्यकता थी। सो इसीलिए ही रोट उसने लिखा, लेटर पत्र, टू गेट प्राप्त करने के लिए, 100 पीसोज 100 पीसोज फ्रॉम गॉड भगवान से। इसीलिए उसने भगवान से 100 पीसोज प्राप्त करने के लिए पत्र लिखा था भगवान के लिए। अंतिम लास्ट हेडिंग है कंक्लूजन, मतलब निष्कर्ष। उसके बाद चिन्ह लगाना है, दिस इस तरह काम लगाना है। वी कैन से हम कह सकते हैं, दैट की ही हैड फर्म फेथ इन गॉड, वह रखता था फर्म फेथ दृढ़ विश्वास इन गॉड भगवान में। ही वाज अ हार्ड वर्किंग फार्मर, वह कठिन परिश्रमी किसान था। इस तरह करेक्टर स्केच लेंचो का पूर्ण होता है। मुझे उम्मीद है, आई होप, ऐसा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी है लेंचो के करेक्टर संबंधित वो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।